वेद का किसी किताब का नाम नहीं है। वो हाँ, उस जानने के सब्जेक्ट को किसी किताब में लिख दिया गया वो बात तो है ही, पर वेद का असली अर्थ होता है जानना। भगवान यहां पे कहते हैं अहम वेद, मैं जानता हूं, लेकिन त्वम ना वेद था, तू नहीं जानता उन चीजों को। अर्जुन के प्रश्न के जवाब में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि अर्जुन, बहुत जन्म तेरे और मेरे हो गए, पर तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अक्सर हम लोग भी ये गलतियां करते हैं जीवन में। हमको भी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते, उसके पीछे या तो हम संदेह करते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, या तो हम नहीं मानते हैं, और या फिर हम संदेह पे संदेह करते रहते हैं। और ये चीजें हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती हैं, और खासकर धर्म के संबंध में ये ज्यादा चलती हैं। जो हम नहीं जानते वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 साल पहले हम बहुत कुछ नहीं जानते थे, और इन 100 सालों में हमने बहुत कुछ जाना। 100 साल पहले जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, आज उसको सिद्ध कर दिया विज्ञान ने। तो एक बात तो इन 100 सालों में बहुत अच्छी हुई कि बहुत सारी चीज़ों पे ये डाउट नहीं रह गया कि ये चीज़ नहीं है। आप विज्ञान के पास भी जाकर के यदि हम कोई बात बोलते हैं आकाश में ऐसा है, तो वैज्ञानिक पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता ऐसा नहीं है। वो कहता आज नहीं कल हो सकता है वैसा। भाई मंगल पे पानी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं कहते हैं मंगल पे पानी नहीं है, वो कहते हैं संभावना है, इस तरीके की ये गैस मिली, इस तरीके का ये आधार मिला, तो शायद आज नहीं तो पहले रहा होगा, अंदर होगा पानी के। जहां तक हम गए, हाँ वैज्ञानिक ये बोलता है जहां तक हम गए हैं वहां तक हमको नहीं मिला, लेकिन नहीं है ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे पाता आपका वैज्ञानिक किसी भी चीज से संबंध में। तो ये अर्जुन के टाइम पे पीड़ा ज्यादा थी। जो चीज हम नहीं जानते वो नहीं है ऐसा मान के हम लोग चलते थे। यहां कहीं ना कहीं भगवान ये भी कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, अर्जुन जो तुझे नहीं मालूम है उसको तू नहीं है ऐसे संबंध में मत ले। हाँ पूछ, सवाल उठा, लेकिन ये मत मान के चल कि क्योंकि तू ये सवाल अर्जुन का देखो संशय भी था और समझना भी चाहता था कि मिस्ट्री क्या है। आप अभी पैदा हुए और आपने सूर्य को दिया, ये दोनों चीजों को समझना चाहता। तो अर्जुन से भगवान यही कहना चाहते थे, तो तू जो समझ रहा है ये शरीर से मैंने ज्ञान दिया तो तू गलत समझ रहा है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुनी बहुत सारे जन्म मेरे और तेरे हो गए, पर तू उनको नहीं जानता और मैं जानता हूं। इसका अर्थ है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जीवन में हमारी होती हैं जो हम नहीं, अच्छा चलो जो चीज हमने नहीं देखी वो तो हम नहीं जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हमने देखी हैं, हमारे जीवन में हैं, फिर भी हम नहीं जानते, जिसको शास्त्र बोलता है विस्मरण, विस्मृति। यदि आपसे मैं पूछूं, अभी जितने लोग इस गीता को सुन रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से 1990 में हर कोई आदमी होगा। भाई 1990 में हर आदमी एक था। मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में 1991 जनवरी को दिन था, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 1990 में मैं था, पहली जनवरी को भी मैं था। लेकिन मैं पूछूं आपने 1 जनवरी को 1990 में आपने क्या किया था, शायद किसी को भी याद नहीं होती, बड़ी दुर्घटना नहीं हुई हो तो किसी को भी याद नहीं होगा। लेकिन 1991 जनवरी हम सबके जीवन में थी। एक 24 घंटे उसके हमने गुजारे थे इसी जीवन से। हम कोई छोटे 5 साल के बच्चे भी नहीं थे, लगभग सभी जो है 10-15 साल के आसपास रहे होंगे, कम से कम भी देखा जाए तो होशो हवास में रहे होंगे। लेकिन उन 24 घंटे के 1 सेकंड का भी हमको याद है क्या? हमारे जीवन में वो 1 जनवरी नहीं थी? सब थी। हमको इसी जन्म की बहुत सारी चीजें याद नहीं है साहब। पिछले हफ्ते क्या खाया था आप उसको भी देख लो, 1 हफ्ते की चीजें याद नहीं है। क्या पहना था वो याद नहीं है। 30 साल पुरानी बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप 1 महीने पहले चले जाओ। ये दिमाग का ऐसा प्रोसेस है, ये प्रोसेसर क्या करता है, जो काम की चीज नहीं उसको अनकॉन्शियस में डालता रहता है, डिलीट नहीं करता।
ये अनकॉन्शियस में डालता रहता है। जो काम की चीज है, बड़ा जो शॉकिंग न्यूज है, जो एक्सीडेंटल न्यूज है, जो कोई बहुत बड़ा कोई दुर्घटना घटना ऐसी, उनको तो ये मेमोरी में रखता है ऊपर में, बाकी सबको नीचे हार्ड ड्राइव में डालता रहेगा ये। तो वो चीज भगवान कहते हैं कि अर्जुन से जो कहते हैं कि तुझे नहीं मालूम, इसका अर्थ ये नहीं है कि तू जानता ही नहीं है। भगवान ये बताना चाह रहे तेरी वही सारी मेमोरी अनकॉन्शियस में है, तुझे आज भी याद दिलाया जाए तो तुझे मालूम पड़ सकती है वो चीज। और आज ये श्लोक का अर्थ बहुत कठिन नहीं रह गया। आज हिप्नोटिज्म है बहुत बड़ा और अच्छा खासा विज्ञान है, इसको विज्ञान भी मानता है। आज भी यदि हम हिप्नोटिज्म में डाला जाए किसी व्यक्ति को तो वो व्यक्ति बता सकता है। 5 साल की उम्र में हमको ज्यादा से ज्यादा 5 साल 4 साल, बहुत ज्यादा हमारी तीक्ष्ण बुद्धि होगी तो हमें 3 साल की याद होगी, इससे पुरानी हमको इसी जन्म की याद नहीं हुई थी। हम पैदा हुए थे, हम पैदा हुए और हमको मालूम नहीं कि हम पैदा हुए, इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा। पड़ोसी के बारे में नहीं मालूम तो हम तो पैदा हुए, यही शरीर लेकर के पैदा हुए, क्यों मालूम नहीं है। इसी जन्म की सारी इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन हिप्नोटिज्म में, सम्मोहन में कहते हैं यदि ले जाया जाए व्यक्ति को गहन से डीप हिप्नोटिज्म में तो आदमी को 3 साल से पहले की भी याद आ जाती है। और धीरे धीरे यदि वो याद आ गई तो गर्भ में भी याद आ जाती है। और वैज्ञानिक तो यहाँ तक कह सकते हैं यदि बच्चा, जब हम गर्भ में होते हैं और माता कभी कोई तीखा खा ले और माता को जलन होती है तो बच्चे को भी पीड़ा होती है। माँ को कभी ठोकर लग के गिर जाए तो उसमें बच्चे को भी चोट लगती है, वो सब यादें भी उसके पास आ जाती है। और यदि इतनी याद में पीछे चला जाता है पास्ट में तो पुनर्जन्म में भी आदमी पीछे जा सकता है। उसके लिए भी पूरी प्रक्रिया है जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जो अंतिम पग है ना समाधि, उस समाधि में हमारे सारे जन्मों की बात, जहां से कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि तू नहीं जानता और मैं जानता हूं, वही समाधि अवस्था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है 108 नामों में, शास्त्र नाम में योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर है श्री कृष्ण। योग का इतना ही मतलब है जब सब जहां ट्रांसपेरेंट हो जाए, सब कुछ खुल जाए, हमारी यात्रा कहां से शुरू हुई है कहां तक चल रही, सारी याद हमको वापस लाई जा सकती है। आज इस जीवन में भी लाई जा सकती है। थोड़ा सा गहन चिंतन यदि करने लग जाए, अब जैसे कल की बहुत सारी यादें नहीं होंगी, आप थोड़ा सा अचानक से पूछा जाए आपको 2 मिनट दे दो पंडित जी सोचने दो, वो सोचने का मतलब क्या, वो समाधि की छोटी सी झलक है, वो ध्यान की छोटी सी झलक। आपने 2 मिनट मांगे क्योंकि 24 घंटे पुरानी घटना है तो आपको 2 मिनट में याद आ जाएगी। आप थोड़ा ध्यान करेंगे, वो कल क्या कर रहे थे इसमें, और ज्यादा गहरा ध्यान गया तो परसों की आएगी, और ज्यादा ध्यान गया तो 1 हफ्ते पहले की आएगी, और ज्यादा वही ध्यान की जितनी गहराई में उतरते जाएंगे अनकॉन्शियस उतना ही ज्यादा खुलता जाएगा। तो आत्मा के साथ जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जो यात्रा कर रहा है हजारों लाखों वर्षों से, वो सारा का सारा रहस्य प्रकट कर देता है कि कहां से यात्रा चल रही थी। भगवान अर्जुन को वही बात बताना चाहते हैं कि तुझे नहीं मालूम। और ये बात देखो ना, भगवान ने कोई संबोधन लेकर के यहाँ 2 बातें भगवान ने कही हैं कि भगवान कहते हैं जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि ना तुम व्यर्थ परम तपा। भगवान ने अर्जुन ने भगवान को संबोधन नहीं दिया, और अर्जुन ने जब संबोधन नहीं दिया, भगवान ने 2 संबोधन दिए अर्जुन को। अर्जुन हिल ना जाए, क्योंकि हम बोलेंगे जैसे को तैसा, तो आदमी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करेंगे तो दुष्टता और बढ़ेगी। तो भगवान यहाँ अर्जुन दुष्ट नहीं है, लेकिन अर्जुन थोड़ा सा कठोर जैसा हो रहा है, तो इसलिए भगवान उसके साथ और डबल सरलता रखते हैं। तो अर्जुन ने एक बार भी भगवान को संबोधन नहीं किया, भगवान ने 2 बार अर्जुन को कहा। एक बार अर्जुन कहा और एक बार परंतप कहा। परंतप का मतलब है जिसने अपने आप को बहुत तपाया है, वो भी एक अर्थ है। परंतप का महान योद्धा के लिए परंतप कहा जाता है, श्रेष्ठ के लिए परंतप कहा जाता है। अर्जुन का हौसला बढ़ा रहे हैं भगवान परंतप बोल करके कि तू होपलेस मत हो, तू परंतप है। और दूसरी चीज भगवान ने अर्जुन शब्द यहाँ यूज किया। अर्जुन शब्द के पीछे मैं आपको बताऊं, अर्जुन 2 चीजों को लिए यहाँ भगवान प्रयोग करते हैं। अर्जुन का जो रूट वर्ड है वो होता है रिजु। रिजु शब्द से अर्जुन बनता है। रिजु का मतलब होता है कठोर, रिजु का मतलब होता है बहुत ज्यादा टाइट, और अर्जुन का मतलब होता है सरल, फ्लेक्सिबल। तो अर्जुन को भगवान अर्जुन बोल करके बोले तू इतना सरल व्यक्ति है, इतनी कठोरता है, जैसे क्यों व्यवहार कर रहा है तू जो मैं कह रहा हूं उसके संबंध में पूछ, तू मेरे पर भी आ गया सीधे।
भाई कोर्ट कचहरी में पहुंचते केस से हट गए, हम जज साहब की डिग्री मांगने लगे, तुम अपनी डिग्री दिखाओ, तुम जज बनने लायक हो या नहीं हो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ तो यहाँ को कोई जज सुनेगा तो तुरंत ही सजा सुना देगा, वो कहेगा हियरिंग को रहने दो, पहले इसको जेल में डालो, ये अपमान कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान उसको डबल संबोधन कर रहे हैं कि तू अर्जुन है, तू रिजु नहीं है, तू कठोर नहीं है, ये कठोरता तू बाहर से डाल रहा है अपने ऊपर, गलत है, ज्ञान के लिए पात्र खोल। और अर्जुन का दूसरा अर्थ भगवान जो आगे वाली लाइन में कहते हैं ना कि मैं जानता हूं तू नहीं जानता, तो वो अर्जुन के संबंध में अर्जुन आयुर्वेद में एक वृक्ष का नाम भी है, पेड़ को भी अर्जुन बोलते हैं। और वो अर्जुन आज आयुर्वेद में बहुत फेमस अर्जुन है वृक्ष, उसकी छाल, उसकी स्किन को उतार के आयुर्वेद में उसका जूस बनाते हैं, और अर्जुन की छाल से बना हुआ जूस को बोलते हैं अर्जुनारिष्ट। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अर्जुनारिष्ट का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कितना ही ब्लॉकेज आने की संभावना हो, उतना ही कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो, अर्जुनारिष्ट यदि पीना शुरू कर दे आदमी तो बहुत जल्दी वो बच जाता है, मतलब वो ये चीजें ब्लॉकेज निकल जाते हैं। अर्जुनारिष्ट में इतने सारे, तो अर्जुन वृक्ष के रूप में भी अर्जुन से कह रहे हैं। पहले जो अर्जुन शब्द कहा उसने क्वेश्चन उठाया, उसको याद दिलाया तो सरल है। और जब ये बात भगवान ने कही कि मैं जानता हूं तू नहीं जानता, तो भगवान मानो कहीं ना कहीं अर्जुन को पेड़ की याद दिला रहे हैं। जैसे वृक्ष को भी मालूम नहीं होता उसके पास कितने सारे गुण हैं, वृक्ष को भी मालूम नहीं होता कि उसके पास कितने सारे फ्रूट हैं, कितने लोगों को छाया दे रहा है, कितना परोपकार हो रहा है, कितना कितना एक ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कितना समाज का कल्याण कर रहा है, कितना परोपकारी है। जैसे वृक्ष को मालूम नहीं होता, ऐसे ही अर्जुन तू वृक्ष की तरह है, तुझे नहीं मालूम कि तेरे कितने जन्म हुए हैं और मेरे कितने जन्म हुए हैं, मैं सब जानता हूं तू नहीं जानता। अर्जुन शब्द बोल करके भगवान मानो अर्जुन को दो तरीके से संकेत दे रहे हैं, ऐसा तेरे को लगता है इस श्लोक में। बहुनी जन्म, तो तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और तू मनुष्य क्यों फंसा है, क्यों इसमें उलझा हुआ है, मैं क्यों निकला हुआ हूं, इसका कारण यही है कि प्रकृति और प्रकृति से पैदा हुई चीज, मैंने आपको बताया ना, एक कृति एक प्रकृति, प्रकृति मतलब जो परमात्मा बनाए, कृति मतलब जो इंसान बनाए, तो प्रकृति से पैदा हुई चीज कृति। तो हम लोग भी कृति है, हम प्रकृति नहीं है। हमारे अंदर प्रकृति है, जैसे हमारे अंदर हवा है, हमारे अंदर जल है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हमारे अंदर पृथ्वी तत्व है, पंच तत्वों से शरीर बना है, तो पृथ्वी का एक ढांचा बन गया है जिसका नाम शरीर है। तो ये कृति हो गई, कहीं ना कहीं माँ के पेट में हम तैयार हुए। और जिस दिन हमारा समय खत्म हो जाएगा, समय, हम जो मर जाएंगे, जिसको हम मरना बोलते हैं, वो प्रकृति में जाके मिल जाएगी। तो कृति का अंत हुआ, प्रकृति का अंत नहीं हुआ। हमारे भीतर जो आकाश है वो नहीं मरेगा, हमारे भीतर जो अग्नि है वो अग्नि नहीं मरेगी, हमारे भीतर जो जल है वो जल नहीं मरेगा, सारी चीजें सारी चीजों में जाके मिल जाएंगी। तो हम है कृति, और हम जिससे बने हैं वो है प्रकृति। तो ये प्रकृति का मरण नहीं होता, कृति का मरण होता है। भगवान अर्जुन से कहते तो इसलिए भी भूल जाता है कि बार बार तेरे को बदलना पड़ता है, और ये बहुत सारे शरीरों में तू जो उलझा हुआ है, वो उलझन के कारण जो तू चला, जैसे एक पिंजरे में पक्षी बैठा हुआ है और पिंजरे का दरवाजा खुल जाए बाई चांस, तो पक्षी, समझदार पक्षी तो वहां टिकेगा? वो नहीं टिकेगा, एकदम उड़ जाएगा। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही पक्षी उड़ जाएगा। स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी इसी बात को कई कई भावों से कहते हैं कि एक हमसे ज्यादा बुद्धिमान पक्षी होता है, यदि जरा धोखे से पिंजरे का दरवाजा खुल जाए तो अनंत आकाश में उड़ जाता है। एक ऐसा मूर्ख मनुष्य है, इसके पास 9 दरवाजे हैं और 9 के 9 दरवाजे खुले हुए, कभी उड़ना ही नहीं चाहता, जाना ही नहीं चाहता, इस पिंजरे में ही रहना चाहता है, चाहे कितनी बुरी स्थिति हो जाए इस पिंजरे की। 9 के 9 दरवाजे, भाई नवद्वारे पूरे देही, भगवान आगे बात करेंगे अर्जुन से। ये देह जो है 9 दरवाजों वाली है, इस 9 के 9 दरवाजों के छिद्र खुले हुए हैं, लेकिन ये आत्मा इस किसी भी छिद्र से बाहर जाना, ये भीतर ही बैठना चाहती। कितनी ही बुरी हालत हो जाए पिंजरे की तो भी कहेगी साहब थोड़ा सा समय और मिल जाता, थोड़ा सा समय और मिल जाता, थोड़ा सा समय और मिल। कौन मरना चाहता है साहब? कौन छोड़ना चाहता है इस पिंजरे को? कितनी भी बुरी, कहते हैं बाल सफेद होते हैं, परमात्मा की घंटी बजती है। ये प्रकृति, ये मौत, ये परमात्मा का संकेत कोई अचानक नहीं आता, ये बहुत सारे तरीकों से हमें इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो हमारे संत महात्मा बोलते हैं इसी भाषा को घंटी बजती है।
कान के बाल सफ़ेद हो गए, 1 घंटी बज गई, हमने तो रंग बदल दिया, तुम भी अपना बेस बदलो, तुम भी अपना रंग बदलो। हम नहीं मानते, कलर करवा लेते हैं। दूसरी घंटी बजी, कान से सुनाई कम देना कम हो गया, कहते बहुत दुनिया की चर्चाएं सुन ली, बहुत निंदा चुगलियां सुन ली, आप भगवान का अंदर ही अंदर भजन सुनो, छोड़ो बाहर की चर्चाओं को, हम डिबिया लगा लेंगे। आंखों ने देखना कम कर दिया, बहुत दुनिया के नज़ारे देखे, अब अपने आप को देखने का प्रयास करो। हम कहाँ से, उस हमको बनाने वाले को देखने का प्रयास करो, जिनके लिए बाहर की आंखों की जरूरत नहीं है। अंतर्मुखी हो जाओ। हम चश्मा, अब तो कॉन्टेक्ट लेंस आ गए, हम सब फिट करवा लेते हैं। ये सब घंटियां बज रही छोटी छोटी। पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई, बहुत काजू बादाम पिस्ता खाया, बहुत मटर पनीर ये सब चीज़ें खाई, बहुत सारी चीज़ों से कब्रिस्तान बना दिया पेट को। आप शुद्ध रखो, दाल का पानी पियो, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ और भगवान में भजन का मन लगाओ। तो हम उसमें भी नहीं मानते हैं। दवाइयाँ डाइजेशन की, शुगर की, पता नहीं क्या क्या चीज़ ले करके, इंसुलिन ले लेके और मिठाइयाँ खाते रहते, हम वो भी घंटी नहीं सुनते। कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, बहुत अकड़ के चलते थे। कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा, मुश्किलों ने मेरा दरवाजा खटखटाया होगा। गुल से लिपटी उस तितली को छुड़ा करके देखो, तुमने बड़े बड़े दरख्तों को गिराया होगा। आदमी कहता है कि क्या मेरी मुश्किलें क्या चीज़ है, मैं सांप को हटा दूंगा, तूफान की तरह हूँ। लेकिन तितली पूछती है कि तुमने बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए, मेरे को फूल से अलग करके दिखाओ। बड़े से बड़ा तूफान बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता है, लेकिन गुल से लिपटी उस तितली को छुड़ा कर तो देखो। वो फूल से लिपटी हुई तितली को तूफान अलग नहीं कर पाते। तुमने बड़े बड़े दरख्तों को गिराया होगा। छाती चौड़ी करके हम लोग चलते हैं, अभिमान से। भगवान कमर झुका देता है, अब झुक के चलो, विनम्रता पूर्वक चलो। ये जो आप पुराने मंदिर देखेंगे ना, भारत के प्राचीन मंदिर, दक्षिण भारत में तो बहुत हैं, प्राचीन जितने मंदिर हैं, आप उन सब मंदिरों के दरवाजे छोटे देखेंगे। पद्मनाभ मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे और सूर्य मंदिर, इन सब के मेन गेट छोटे में, हाइट बहुत कम होगी। आपने कभी गौर किया ये छोटे गेट क्यों होते हैं? मंदिर ऊपर जा रहा है आसमान की तरफ, लेकिन मेन गेट बहुत छोटा सा है। इसका कारण ये है कि परमात्मा के पास जब जाओ तो झुक करके जाओ, विनम्र होकर के जाओ। ये बहुत बड़ा साइंटिफिकल रीजन था। जब हम गर्दन को झुकाते हैं तो विनम्रता प्रकट होती है अपने अंदर। इसी कारण दरवाजे छोटे कर दिए गए। तो वैष्णो देवी की गुफा में तो लेट कर जाना पड़ता है। इसका कारण यही था। ये सब घंटियां शरीर में बजती हैं बार बार कि कान कमजोर, आंख कमजोर, मंदाग्नि कमजोर, पेट कमजोर, सब चीजें, इंद्रियां धीरे 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 कमजोर होती हैं। घंटियां बजती हैं, आदमी कोई घंटी पे ध्यान नहीं देता, कोई अल्टीमेटम, किसी नोटिस को, सब नोटिस को इग्नोर करता रहता है। और जब सारे इग्नोर करता रहता तो अंत में तो सीधा घंटा बजता है। और घंटा कैसे बजेगा? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चल चढ़ा और कोई बंधा जंजीर। कोई बंध करके जाता है और किसी के लिए सिंहासन आता है। साहब भगवान अर्जुन से यही बताने चाहते हैं, अर्जुन तू इस सब चीजों में उलझा हुआ है, इसलिए तेरे को विस्मृति है। जिस दिन तू सुलझ जाएगा उस दिन तुझे भी मेरी तरह पता चल जाएगा, मेरे और तेरे में बहुत अंतर नहीं है। और इस बात को भगवान इसीलिए नहीं कह रहे कि चलो हम लोग भी तर्क करते, आप तो भगवान सब जानते हो, हम तो इंसान नहीं। नहीं नहीं, भगवान अर्जुन को ये भी बताना चाहते कि तू और मेरे, तेरे में और मेरे में बहुत अंतर नहीं है। तू भूला हुआ है अपने कारण, और तुझे ऐसा नहीं है तुझे तेरे पास है नहीं, तेरे पास मेमोरी है, पर वो मेमोरी अनकॉन्शियस में पड़ी, उसको निकाल बाहर। सिर्फ विस्मृति, इसको बोलते विस्मरण हो जाना, विस्मरण हो जाना, सिर्फ भूल जाना। भूलना मतलब यही, जो कभी याद रहा हो उसी को तो भूल सकते हैं। कितनी मजे की बात है, जो चीज हमें याद ही नहीं उसको भूल भी नहीं सकते। भूल हम वही सकते हैं जो हमने कभी याद किया हो। अभी एक मैं कहानी पढ़ रहा था, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक के शरीर पैरालाइज्ड हो गया। वो पैरालाइज्ड हो गया, इंग्लैंड की बात है, वो अखबार में बहुत बड़ा लेख छपा था। तो उन लोगों ने सैनिक से पूछा, बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने बोला ये बोल तो पाएगा नहीं, इसको कैसे ढूंढे? तो इसको ट्रेन में बैठ के घुमाओ लंदन की सड़कों पे और इधर उधर इंग्लैंड में, शायद उसको कुछ याद आ जाए, क्योंकि मेमोरी भी उसकी चली गई। अब कैसे? तो बोला इसको घुमाओ, साइकोलॉजी जो साइकाइट्रिस्ट वगैरह थे उन्होंने बोला शायद इसको याद आ जाए। तो उसको ट्रेन में बैठ के जगह जगह घुमाया गया। बेचारा कहीं भी उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो चुपचाप से गुमसुम होकर देखता रहता था। एक जगह ट्रेन पहुंची, वहां ट्रेन ने रुकना नहीं था, कहते हैं धोखे से रुक गई, क्योंकि आगे सिग्नल नहीं था। उसको
छोटी सी स्टेशन बिल्कुल, वहां रुकी और उसने जैसी खिड़की से बाहर देखा तो एकदम से उतर पड़ा, मानो उसका शरीर भी ठीक हो गया, चिल्ला के भागा मेरा गांव। पीछे पीछे पुलिस वाले भागे, फौज के अफसर, अरे रुको कहाँ जा रहे हो। वो तो भागता चला गया गांव में, गांव के अंदर जाके मैं दरवाजे पे पहुंच गया और दरवाजे के मुख्य गेट पे खड़े होकर बोला मेरा घर, और अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला, बोला मेरे पिताजी। सब याद आ गया। क्यों याद आ गया? क्योंकि वो उसके अंदर था, विस्मरण हो गया था थोड़ी देर के लिए। अर्जुन से भगवान वही कह रहे हैं कि अर्जुन तू भूला हुआ है, तुझे भी वही सब याद आ सकता है, तू मेरी कैटेगरी में आ सकता है, सिर्फ यदि तू ध्यान दे, उस विस्मरण को तोड़ने के लिए तू प्रयास कर। ये ऐसा नहीं कि तुझे हो ही नहीं सकता, क्योंकि 15वें अध्याय में भगवान यही बात कहेंगे, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। अर्जुन तो तेरे में और मेरे में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, ममई वांशो, तू मेरा अंश है, तो जो पावर मेरे में वही पावर तेरे में आ सकती है। लेकिन इस पिंजरे से, इस उलझन से, इस भूलने की बीमारी से तुझे ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये भगवान अर्जुन से कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं कि तू और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तू जानता है और मैं, तुझे को नहीं मालूम और मैं जानता हूँ, और इसलिए ये सारी जो गलती हो रही है तेरे से ये प्रश्न करने की, इसीलिए हो रही है। तो उसी संबंध में अब समय एक्चुअल में काफ़ी हो गया, 8 बज गए। मैंने सोचा था 2-3 श्लोक लेंगे इसको और, लेकिन समय काफ़ी हुआ। तो अगले बार में भगवान इसी श्रेणी में उसको बताएंगे कि मैं ये तू जो भूला हुआ है और मैं जाने हुआ हूँ, इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है, कैसे मैं जानता हूँ। यहाँ भगवान अपने को भगवान भी सिद्ध करेंगे, और भगवान सिद्ध करने के साथ साथ भगवान नीचे नहीं उतरेंगे, भगवान अर्जुन को ऊपर चढ़ाएंगे कि तुझे भी भगवत श्रेणी में कैसे लाऊं। तो ये भगवान का एक फिलॉसफी रहेगी इसमें कि मैं जानता हूं तो मैं कैसे जानता हूं, तुझे भी मैं वो फॉर्मूला दे रहा हूं। तो अगले भगवान इसी के संबंध में फॉर्मूला कुछ अर्जुन को देंगे। बड़े सुंदर वचन है 4थे अध्याय के भगवान। अगले हम संडे को फिर से 6 बजे से प्रारंभ कर देंगे। चलो, ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।